फैमिली, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने पार्लर से, जो मेरी छोटी सी शॉप है पार्लर की। यहाँ से मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट किया और मैं हूँ मीनू नागर और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो करते हैं अपनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग यहाँ से। सो घर का जो हमारा डेली का रूटीन होता है वही सुबह शुरू हुआ। सुबह 4 बजे उठे तीनों बहन और लग गए अपने घर के काम में, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा काम घर का करने के बाद मैं और मनीषा आ चुके हैं पार्लर पे। और खाना बनाना रह गया था, जो स्कूल वाले और ड्यूटी वाले उनके लिए खाना सुबह ही बन जाता है, आप सबको पता ही है। तो अभी जिनका खाना भी जो घर पे रहते हैं उनके लिए खाना बनेगा और शॉप पे जाता है खाना, जैसे कारीगर लगे हुए हैं और भैया जो शॉप पे रहते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, हमारी पिज़्ज़ा बर्गर की शॉप है जिनको पता है, तो उनके लिए खाना जाएगा। और सुबह ड्यूटी गए थे उनके लिए सबके लिए बन चुका है खाना और बच्चों के लिए भी। तो अभी हम दोनों बहन आ चुके थे पार्लर में। तो अब पार्लर में आपको जैसे पता ही है अभी तीज चल रही है, तीज आने वाली है मतलब। तो तीज से पहले जैसे चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदने आती है लेडी से, सिंदारे वगैरह जाते हैं तो हमारे में तो उसकी तैयारी हो जाती है पहले से ही। और जैसे हमारे शॉप पे ओढ़नी वगैरह भी हैं तो उसके लिए मोस्टली लेडीज़ आना शुरू हो जाती हैं तीज से पहले ही। और सासू के लिए ओढ़ना पहुंचाती हैं, अपनी बेटियों के लिए ओढ़ने चूड़ियाँ वगैरह सारा सामान लेने के लिए आने लगती हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम शॉप को देना पड़ रहा है इस टाइम पे, और इसीलिए हमारे व्लॉग्स थोड़ा टाइम पर नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि आप सबके ना काफ़ी ज़्यादा मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि दी व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो वो इसीलिए नहीं आ पा रही हैं। सो आप देख सकते हो, आगे व्लॉग में लास्ट तक बने रहना। और सुबह के गए हुए हम दोनों बहनें आई हैं 2 बजे। बच्चों के आने से पहले पहले आ गए थे, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे स्कूल से 2:30 बजे। तो नेहा ने इतने खाना बना लिया। देख रहा अच्छी कह दो गुड। ओए लाली के ऊपर गिर गई। हाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कछुआ वाली थोड़ी है, तो सिंपल है। कछुआ सी लगे है पर तुम्हारे दिखाई सारी रख दी मेरे सामने, मम्मी नहीं है। हाँ तो जिसके बाद नेहा चली गई थी मार्केट। वहाँ से मेरी और अपनी डेली यूज़ की चप्पल लेके आई थी, वही देख रहे थे हम। और अपने लिए एक नाक की लौंग और अंगूठी लेके आई थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया। सो उसके बाद लग गए तीनों बहनें अपने शाम के खाने की तैयारी में। बस डेली का यही रूटीन लगा रहता है। शाम के खाने में आज बनाए थे हमने आलू और टमाटर की सब्जी। सो रात को सेफ में पड़ रही, चोरी करने आई लड़की पकड़ी गई। रात को 12 बजे आई चोरी करने। चुड़ैल दीदी कुछ खाना भूख लग रही है, आइसक्रीम मंगवाई है। सच्ची में हिमांशु मंगवाए थे, सब सुन के ही लाइव चल रहे जब आगे तो सही में लेकर था जल्दी खाते हैं। रात के 12 बज रहे और आइसक्रीम का मजा लेते हैं बैठ के। दौड़ जा जल्दी आइसक्रीम देखा। तो फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे और फिर से लग गए अपने कामों में। तो मनीषा लगा रही है झाड़ू पोछा वगैरह, और अभी हमारा सारा काम बाकी हो चुका था सुबह ही। तो फिर आज हमने सोच लिया, और जब किसी काम की ठान लेते हैं तो फिर ये होता है कि करना ही होता है। कई दिनों से सोच रही हूँ कि ऊपर छत की सफाई करनी है। धूल मिट्टी आंधी वगैरह चली तब से बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है ऊपर छत पे। तो आज करते हैं छत की क्लीनिंग और दिखाते हैं आपको। आज कर रहे हैं भी छत की सफाई। पीछे जो नीम है कट बड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ से हमारे छत पे सब कुछ दिख रहा है। अच्छा लग रहा है। दीदी इनकी छत पे देख का फुलवाड़ी से खिल रही है, घास उग रही है। जो पड़ोसी हैं हमारे प्रॉपर व्लॉग देखते हैं, कभी नहीं छोड़ते। इस महाराज इन्हें भी ले लेते हैं और फिर कमेंट से व्लॉग पर करते ना, वैसे करें सोमना, फिर सोमना आके कमेंट करते हैं अच्छी करें वैसे। लविका होगा बताओ।
तो जी लगे हुए हैं फटाफट से अपनी क्लीनिंग में और कर लेते हैं। और ये सुबह मतलब सुबह ही लग गए थे हम दोनों बहनें, तीनों बहनें। ये सोच लेते हैं ना कि हाँ ये आज काम करना है तो उसको करना ही है, तो क्या फिर सोचना। और ये कुछ कपड़े जैसे कंबल रखा हुआ था ये धोने के लिए हमने सुखाया था दिन में, तो बारिश हो गई तो बारिश में भीग गया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो इसको धो के फिर से दोबारा से सुखा देंगे। तो कुछ कपड़े हमारे ऐसे ही रखे हुए हैं। और मनीषा लवी को कायरा ही नहाने के लिए बैठे हुए हैं कि झाड़ू लग जाएगी तब यहीं पे नहा लेंगे आज ऊपर छत पे ही, तो ये बच्चों को नहला देगी। और हम लगे हुए हैं इसलिए साफ़ सफाई में, तो यहाँ से सारे को धोएंगे। फर्श को वाइपर लेके कुछ कपड़े रखे हुए हैं, जैसे हमारे ख़राब कपड़े थे तो हमने ऊपर रख दिए। तीनों बहनों ने बच्चों के हमारे सबके कपड़े हुए रखे हुए थे, तो ये बंदरों ने बिखेर दिए सारे। मैंने एक साथ गठिए में बांध के रखे हुए थे तो बंदरों ने सारे बिखेर दिए। और हमारे जैसे धो के कपड़े सूखते हैं तो ऊपर से छत पे सुखा देते हैं, और बंदरों ने तो आतंक ही मचा रखा है भाई। इतने बंदर हो रहे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, नए नए कपड़ों को भी फाड़ देते हैं। सो इसलिए अभी ऊपर कपड़े सुखाने बंद कर दिए। लेकिन जब बारिश हो जाती है, बारिश में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता ही है इतनी बड़ी फैमिली है और कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हमें आधे ऊपर नीचे सारे में कपड़े सुखाने पड़ते हैं। कुछ कपड़े नीचे सूख जाते हैं ग्रिल पे, और कुछ कपड़े के लिए तार बांध के रखा हुआ है ऊपर, तो ऊपर सुखा देते हैं। इस वजह से तो हम ऊपर भी अभी कपड़े सुखा रहे हैं। और ये कपड़े जो हमारे कुछ पुराने कपड़े हैं, बेकार कपड़े हैं, वो हमने कपड़े लेने वाला नहीं आता उसको दे देंगे, इसलिए इसमें गठिए में बांध के रख देंगे इनको। और जो हमारे चादर कंबल कुछ वैसे हैं उनको धो के रख देंगे। और कुछ जो बड़े बड़े वैसे कपड़े थे जैसे कि चौथी दुतई बोलते हैं, मैं तो चौथी बोलती हूँ ज़्यादातर, हमारे घर पे तो चौथी बोलते हैं। तो वो कुछ कपड़े थे जो पापा ने धोबी को दे दिए थे धुलवाने के लिए, वो भी धुल के आ गए थे आज। तो वही मैं सोच रही थी कि कंबल को दे दूँ, फिर मैंने की नहीं बोल रही कि दीदी चल खुद ही धो के डाल देते हैं इसे। तो ये हम कंबल धोएंगे और सुखा देंगे फिर इस छत पे ही। बारिश का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बारिश का तो आजकल पता ही नहीं चल रही, सावन की बरसात इसी को बोलते हैं। बारिश में यही नहीं पता चलता आजकल बारिश का कब आ जाए। तो यहाँ पे हमने ये इधर जो यहाँ पे बाथरूम सा बना हुआ है, इसमें अभी हमने चालू नहीं करवाया। तो यहाँ पे हमारे कुछ उपले रखे हुए हैं अभी, तो उसका ये खात है सारा हमने कुछ बाहर निकाल दिया, और यहाँ से भी सफाई कर देंगे। उसी की वजह से ज़्यादा मिट्टी विट्टी सी हो रही थी इधर सारे में। और बच्चे अभी लगे हैं नहाने के लिए, बच्चे लग गए नहाने में। और ऊपर जैसे पानी की टंकी रखी हुई है ना, उसकी वजह से सारे में सीलन वगैरह सी हो रही है। तो अभी जैसे मौसम थोड़ा ठीक सा हो जाएगा, बारिश के बाद करवाते हैं इसे ठीक। इसीलिए यहाँ पे ऐसे गंदगी सी हो रही है ऊपर से सीलन की वजह से, तो छत पे सीलन आ चुकी है, करवाते हैं इसको मौसम के बाद। और काम करते करते भूख लगने लगी बहुत ज़ोर से, और सुबह से ही लगे हुए हैं तीनों बहन क्लीनिंग में। मनीषा ने नीचे से झाड़ू पोछा वगैरह करे, और हम दोनों बहनों ने छत की क्लीनिंग करी। और यहाँ पे रखी हुई हमारी टीवी ट्रॉली, ये हमारी शादी की टीवी ट्रॉली थी। तो अब तो टीवी ट्रॉली का कोई वो ही नहीं है, अभी एलईडी लग चुकी है सारे कमरों में, तो एलईडी ही यूज करते हैं। तो इसलिए हमें टीवी ट्रॉली हटा दी कमरे में से, तो वही रखी है यहाँ पे तीनों बहनों की। कुछ सामान हमारा पुराना जो है हमने ऊपर ही एडजस्ट करा हुआ है छत पर ही। तो अब मनीषा से बोल रही थी मैं कि चल यार भूख लग रही है कुछ बना ले खाने में, तो मनीषा से बोल मैंने कि चल पकौड़े बना ले, बारिश भी आने वाली है, अच्छा लगेगा। जब कुछ थक जाते हैं तो ऐसे लगता है कुछ अच्छी सी चीज़ हो खाने। और ये कुछ चेयर है जो ऊपर ही रखी रहती हैं, तो इन पे भी धूल मिट्टी सी जमा हो गई थी। शाम के टाइम जैसे आके बैठ जाते हैं, कोई भी भैयार भी आके बैठ जाते हैं, हस्बैंड वगैरह हमारे कोई भी आके यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो इसलिए ये चेयर यहाँ पे रखी हुई रहती है। तो इन पे धूल मिट्टी सी हो गई थी, मैंने कहा चलिए इनको भी धो के रख देते हैं, जब सफाई कर ही रहे हैं तो सारी सफाई कर लेते हैं आज। तो काफ़ी टाइम हो चुका था हमें लगे यहाँ पे, और 12 से 1 बज चुके हैं भाई। काम करते करते सुबह हम 7:30-8 बजे के लगे हुए हैं छत पर ही। थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं तो भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सफाई करने के बाद हम आके हो गए रेडी को हो गए। मैं खाना बनाने जाऊंगी, ये खाएगी, ये मेरा अच्छा करेगी। रेडी हो गए हम। मैं खाने को रेडी हो रही हूँ, बनाने को रेडी हो रही है। अरे मेरे छकेंगे इसलिए, बड़े वाली दीदी मेरे छकेंगे वो, इसलिए रेडी हो रही है। सब रेडी हो रहे हैं।
साफ सफाई करके थक गई बहुत ज्यादा। समोसे खा मैं नहीं करी अकेली ने। कहीं समोसे खा लो। समोसे मंगवा लो, नेहा ने तो मंगवा रही खाना। कर क्या हुआ? नेहा ने तो मंगवा ली शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और चटनी से। नेहा की नियत खराब। जब मेरे पति यहाँ जगह है ना तो मैं कैसे मंगल, तो मैं दिखती ना है क्या? गाइस हमारे दिरोनी खाना ही जोना है, खवाना ना जोनती कहीं। हाँ मेरे तो लड़नाल को बिहार हो लिया और तब मैंने खवाई। खाए के भूल गई। बताइए इनके बालकन को बिहार होगा तो मैंने खा लिया, और मेरे इनको होगा तो मैंने बुलाई ना खाने को। पहले तो अब तो खैर इतना ना है पर कम हुआ। अब पहले उनके आपको मैंने खा रखो, खवाना पड़ा जॉक सूत्र जो तो भाज जा आपस में लट भाज जा पर बताओ खवाने को मैंने खा रखो यार खवाना। और वो तो इतना मतलब जैसे आपस में लड़ाई हो जावे तो मतलब दीदी ये चीज मतलब कितनी ज्यादा हुआ है कि मतलब देख इस मारे लड़ाई कर ली, कभी खवाना पड़ जा। जब इतनी पब्लिक खाएगी दो तू भी खाई लेगी तो मम्मा कहाँ फतक पड़ जाए कोई। तो या हमारा नेहा मतलब खाना जानती है, खवाना नहीं जानती है। देख लो ही ना, यही लाने वाली यही करने वाली है, मेरे से कह रही है। मैं तो अन्ना दे थारो देवर तुम कह के मंगवा लो, मैं ही मंगवाऊंगी, मैं ही दिख रही हूँ तुम्हें। बहन देवरन की कौन सुने, पत्नी इनकी सुने। देवरन की ना भावजन की। वो सारी भावजन की कौन सुने। जब मैं ना आई जब तो सुनता होगा तुम्हारी पत्नी इनकी सुने, जब तो घड़ी सुने रहे हो। लाडला देवर सब तेरा चीन के खा जाए रहा एक बार। पता एक बार मम्मी ने मतलब सासू मम्मी ने समोसे मंगवाए जो नई नई सी बात है। हाँ ऐसी मतलब नई नई सी बात है तो भाई नू करे करे जिसका भूख भी लग रही है ना, मैं ना खाऊं मैं ना खाऊं। बाहर बैठ के सब समोसे दे रही, क्या लगी मनीषा ले आ जा बेटा तू भी ले ले दीदी मैं सब है। तो पहले तो दीदी को छीन कर खा लिया, तो मम्मी कह लगी कि ले जा ले अपने समोसे और यू आ रहा यू खा जाएगा छीन कर खा जाएगा। और मैं उन्होंने भीतर बढ़ा दी, मैं कह लगी ना कोई बात ना खा लें दो मैं ऐसी। अब मैं बड़ा भीतर है देखो रही खिड़की वहाँ में पड़ गो दिखा दे जाए जन्ने वहाँ खिड़की में पड़ गो वो समोसे के मारे हो और वहाँ छीन के जब खाया हमने ऐसे मतलब छीन झपट कर खाने में ज्यादा भाई विकास है ना, चाहे मतलब चीज सामने धरी है पर खाने वो जो हाथ में। हाँ तो बीवी ऐसे ही फिर कोई चीज आओ चल। सो गाइस ये हो चुका है हमारा लंच तैयार। और लंच में बनाई थी हमने मिर्च और ये घिया की सब्ज़ी थी, आलू घिया टमाटर खीरे। और रोटी जो है मेरी वो थोड़ी करारी रोटी है, मुझे इसी तरह की रोटी पसंद है, या फूकी रोटी मत बोलना प्लीज़। तो ये ऐसी मैं करारी रोटी खाती हूँ, जो करारी रोटी होती है तो ही मुझे अच्छी लगती है, वरना ऐसी अलवाई सी रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तो करारी करके ही खाती हूँ। सो इस व्लॉग का करते हैं यही एंड और मिलते हैं आपसे एक और व्लॉग के साथ। और कैसा लगा व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो मेरे व्लॉग पे न्यू हैं और पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।